शरीर को स्थिर रखें, मन बुद्धि को एकाग्र करें। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को चमकता हुआ सितारा देखें। मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अपने ही शरीर में मस्तक के मध्य विराजमान चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। चारों ओर प्रकाश फैला रही हूँ। मैं अपनी आँख रूपी खिड़कियों से बाहर के अनेकों मनोरम दृश्य देख रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने सिर को कमल पुष्प की भांति खिलते हुए देख रही हूँ। धीरे धीरे मेरे कानों के ऊपर का भाग कमल पुष्प के भांति खिल गया है। मैं आत्मा हीरे के समान इस पुष्प के मध्य बैठकर प्रकाश फैला रही हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे प्रकाश फैलाती हुई ऊपर की ओर जा रही हूँ। मैं उड़ती हुई प्रकाश फैलाती हुई ऊपर की ओर जा रही हूँ। बादलों के बीच से गुजरती हुई सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। अब मैं धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष में हूँ। मैं अपने ही वास्तविक घर परम धाम की ओर जा रही हूँ। मेरे चारों ओर दूर दूर तक सुनहरा लाल प्रकाश छाया हुआ है। मैं यहाँ असीम सुख और शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं एक दिव्य सितारों का संसार, यहाँ एक दिव्य सितारों का संसार है। मेरी तरह यहाँ और भी अनगिनत सितारे हैं। वह भी इस गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये सभी सितारे अपने अपने धर्म स्थापकों के साथ शिव पिता से शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं महाज्योति शिव बाबा के करीब हूँ।
उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझे स्पर्श कर रही हैं। महाज्योति से निकली एक शक्तिशाली धारा मुझ में प्रवेश कर रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा तेज बढ़ रहा है। मैं शक्तियों से भरती जा रही हूँ। मैं शक्ति संपन्न हो रही हूँ। मैं महावीर बन रही हूँ। शिव पिता से निकला शक्तियों का झरना मुझे आत्मा से होता हुआ सभी धर्म स्थापक सितारों तक पहुंचकर उन्हें शक्तिशाली बना रहा है। वह पुनः धर्म स्थापन करने की शक्ति स्वयं में भर रहे हैं। मैं आत्मा सितारा महाज्योति से शक्तियों को स्वयं में भरकर सभी धर्मों की आत्माओं को दान कर रही हूँ। सभी आत्माएं शक्तियों से संपन्न हो रही हैं। अब मैं शिव पिता के साथ ब्रह्मलोक से नीचे उतर रही हूँ। फरिश्ते स्वरूप में हम दोनों सूक्ष्म वतन में प्रवेश कर रहे हैं। यह संसार सूक्ष्म संसार है। यहाँ स्थूलता का कोई आभास नहीं। चारों ओर एक अनुपम सौंदर्य बिखरा हुआ है। यहाँ का सब कुछ अति विचित्र और मनमोहक है। फरिश्तों के इस देश में अद्भुत नज़ारों से आविर्भूत होते हुए मैं शिव पिता की उंगली पकड़कर सैर कर रही हूँ। यहाँ फूलों, झूलों और झरनों की कोई कमी नहीं। चारों ओर अद्भुत वातावरण का आनंद लेते हुए अब मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को देख रही हूँ। सृष्टि के पालनहार और संहारक दोनों मेरे करीब हैं। अब मैं संसार के रचता, भाग्य विधाता पिता श्री ब्रह्मा को देख रही हूँ। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं शिव पिता के साथ फरिश्ते स्वरूप में उड़ते हुए सूक्ष्म वतन से नीचे उतर रही हूँ। अब मैं 5 तत्वों के संसार में प्रवेश कर रही हूँ। ये संसार ग्रहों और सितारों का संसार है। यहाँ का दृश्य अति विशाल एवं आश्चर्यजनक है। छोटे बड़े सभी ग्रह सौरमंडल के पितामह सूर्य देव की परिक्रमा कर रहे हैं।
कितना अद्भुत दृश्य है। सारा परिवार मिलकर अपने पिता की स्तुति कर रहा है और सूर्य देव उन्हें प्रसन्न होकर अपना प्रकाश और उष्णता देने में इतने व्यस्त हैं कि मेरे आने का कोई आभास नहीं। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपने पिता सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़कर सर्वप्रथम सबसे छोटे ग्रह प्लूटो पर उतर रही हूँ। अब मैं सौर परिवार के ग्रहों को निर्मल स्नेह के प्रकंपन को देख रही हूँ। मैं बाप दादा का हाथ पकड़कर सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर जंप लगा रही हूँ। मुझसे निकले सुख के वाइब्रेशंस बृहस्पति को सुख का दाता बना रहे हैं। कुछ समय यहाँ रहने के बाद मैं बाप दादा का हाथ पकड़कर सूर्य देव के सबसे करीब मंगल ग्रह पर जंप लगा रही हूँ। मेरा स्पर्श पाकर मंगल ग्रह शीतलता का अनुभव कर रहा है। अब मैं फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा का हाथ पकड़कर बुध ग्रह पर छलांग लगा रही हूँ। कुछ क्षण अपनी सकाश से बुध ग्रह को सुखदायी बनाने के बाद मैं बाप दादा का हाथ पकड़कर सबसे नटखट ग्रह शनि देव पर छलांग लगा रही हूँ। अब मैं बाप दादा से असीम शांति की किरणें लेकर शनि देव को शांत कर रही हूँ। शनि देव की चंचलता समाप्त हो रही है। वह अब कभी भी दुख न देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब मैं बाप दादा का हाथ पकड़कर नेपच्यून ग्रह पर छलांग लगा रही हूँ। बाप दादा से निकली आनंद की लहरें नेपच्यून ग्रह में समा रही हैं। बाप दादा का हाथ पकड़कर सूर्य में प्रवेश कर रही हूँ। मैं अनंत शक्तियों के स्वामी सर्वशक्तिवान से विश्व परिवर्तन की शक्ति लेकर सूर्य देव को दे रही हूँ। सूर्यदेव अपने प्रकाश के साथ इस विश्व कल्याणकारी महाशक्ति को समस्त संसार में भेज रहे हैं। प्रकाश और शक्ति की विश्वव्यापी तरंगें सूर्यदेव से निकलकर समस्त संसार में व्याप्त हो रही हैं। प्रकाश और शक्ति की लहरें मुझसे निकलकर सूर्यदेव से होती हुई संसार के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। समस्त संसार से तमो प्रधानता नष्ट हो रही है।
सभी ग्रह नक्षत्र अपने पितामह से शक्तियां लेकर स्वपरिवर्तन कर रहे हैं। अब मैं प्रकृति जीत बनकर अपनी समस्त शक्तियां 5 तत्वों को बांट रही हूँ। 5 तत्व ब्राह्मण वेश में मेरे सामने हैं। मेरी शक्तियां सूर्यदेव में होती हुई 5 तत्वों को अभय दान दे रही हैं। उनकी बदले की भावना नष्ट हो रही है। उनमें मनुष्यों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। मैं प्रकृति पति उन्हें सकाश देकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रही हूँ। अब मैं माया जीत बनकर अपनी पवित्रता की शक्ति सूर्य देव से मैं होते हुए 5 विकारों को दान दे रही हूँ। 5 विकार मनुष्य रूप में मेरे सामने हैं। मैं उन्हें अपने पवित्र प्रकंपनों से अहिंसक और सतो प्रधान बना रही हूँ। पवित्रता की श्वेत किरणें मुझसे निकलकर सूर्य देव में होती हुई 5 विकारों को पवित्र बना रही हैं। अब मैं इष्ट देव बनकर अपनी प्रेम की शक्ति से सभी ग्रहों को प्रेम के प्रकंपन भेज रही हूँ। सभी ग्रह देव रूप में मेरे सामने हैं। मुझसे निकली निस्वार्थ प्रेम की लहरें सूर्य से होती हुई सभी ग्रहों में समा रही हैं। वो प्रेम मगन हो रहे हैं। उनका स्वभाव बदल रहा है। उनकी बदले की भावना नष्ट हो रही है। प्रेम की सरिता सूर्य से होती हुई समस्त ग्रहों को भिगो रही है। प्रेम का प्रबल प्रवाह सूर्य देव में होता हुआ ग्रहों के अहम भाव को धो रहा है। उनमें मनुष्यों के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है। अब मैं शिव पिता सहित सूर्य देव से निकलकर बुध और शुक्र ग्रह पर होते हुए पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा हूँ। विभिन्न संपदाओं से युक्त पृथ्वी ग्रह अन्य सही ग्रहों से विशेष है। चारों ओर लहराते अथाह सागर के बीच ये धरा सप्त महाद्वीपों में विभाजित है। यहाँ चारों ओर हरियाली और खुशहाली का वातावरण है। झीलों, झरनों, अतिसुरम्य शिखरों से परिपूर्ण यह धरा मेरा मन मोह रही है। यहाँ चहु ओर विभिन्न धर्मों के लोग विविध वेशभूषा में विचरण कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता रूप धारण कर किए सर्वशक्तिमान के हाथों में हाथ दिए वसुधा के इस अवर्णीय शैशव को निहार रही हूँ। चारों ओर फूलों और फलों से लदे वृक्ष और पक्षियों का कलरव संगीत मेरा मन मोह रहा है। मैं मुग्ध हो रही हूँ। यही वो धारा है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
और देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यही वो मथुरा है, यही है वो वृंदावन, जहाँ ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण ने नाना प्रकार के कृत्य किए थे। ये वसुंधरा उन्हीं के गोप गोपिकाओं की कर्म भूमि है। कितनी प्यारी है ये धारा, न जाने कितने गौरव छिपे हुए हैं इसके आंचल में। यही वो गौतम और नानक देश है, यही वो वीर जवानों, अलबेलों और मस्तानों की धरती है। यही ये वो पावन पुनीत वसुधा, जिसके आंचल में गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक जैसे प्रेमांत परवानों का जन्म हुआ था। यही वो देश है जहाँ ईश्वर प्रिया मीरा दीवानी में प्रेम मगन होकर नृत्य किया था। यही वो भारत माता है जिसकी गोद में स्वयं संसार के मालिक मनुज रूप में आकर अनगिनत रास लीलाएं करते हैं। मैं भी अब यहीं अवतरित होकर उनके सर्वोत्तम साथ का अनुभव करूंगा। अब मैं धीरे धीरे शिवपिता के हाथों में हाथ डाले वसुधा के इस अनुपम सौंदर्य को निहारते हुए नीचे उतर रही हूँ। मेरे साथ है मेरी आठों शक्तियाँ, स्वयं ईश्वर द्वारा सौगात रूप में प्राप्त। ये आठों शक्तियाँ देवी रूप धारण की मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। विभिन्न रूपी धारणीय शक्तियाँ विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ईश्वरीय देन होने के कारण ये शक्तियाँ अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। अशुभ संहारणी, अनंत बलशाली ये आठों शक्तियाँ अब सदा ही मेरी सेवा में हाजिर रहेंगी। ये शक्तियाँ सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगी। मैं इनकी उपस्थिति में पूर्ण निश्चिंत हूँ। अब मैं आठों शक्तियों को एक साथ 10 दिशाओं में चक्कर लगाने, चहुं ओर सुख शांति का सकाश दे रही हूँ। आठों शक्तियाँ एक साथ समस्त भूमंडल पर सुख शांति का सकाश दे रही हैं। सातों महाद्वीपों के साथ साथ सभी छोटे छोटे भूखंड भी शक्तियों के इस दिव्य सकाश से तनाव, चिंता और उदासी से मुक्त होकर सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित शिव पिता के हाथों में हाथ डाले पृथ्वी ग्रह के सर्वोत्तम शिखर हिमालय की चोटी पर उतर रही हूँ। मुझसे निकली हुई निस्वार्थ प्रेम और सुख शांति की सरिता दूध के झरने की भांति समस्त शिखर को नहला रही है। मैं अनंत शक्तियों को बरसाता हुआ इस अति विशाल शिखर की चोटी पर उतर आई हूँ। मुझसे निकला निस्वार्थ प्रेम का प्रवाह भारत मुनि की समस्त नदियों से होता हुआ सागर की ओर जा रहा है। प्रेम के इस प्रबल प्रवाह को पाकर नदियों का स्वभाव बदल रहा है। उनमें अब कुपित होने की भावना समाप्त हो रही है। अब मैं अपनी समस्त शक्तियों को भारत भूमि में
बसे समस्त कैदियों के पास भेज रही हूँ। शक्तियों के कोमल स्पर्श को पाकर कैदियों के क्रोध शांत हो रहे हैं। उनकी बदले की भावना नष्ट हो रही है। वे स्व परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। उनके धैर्य की सीमा बढ़ रही है। मैं उन्हें ढाढ़स बंधा रही हूँ। उनका प्रफुल्लित हृदय अब किसी की भी दुख न देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। अब मैं अपनी 8 शक्तियों को भारत भूमि के समस्त रोगियों के पास भेज रही हूँ। शक्तियों से निकली रोग निवारक लेजर बीम जैसी किरणें रोगियों को रोग मुक्त कर रही हैं। उनकी पीड़ा समाप्त हो रही है। वह अब चैन का अनुभव कर रही हैं। अब मैं अपनी 8 शक्तियों को भारत के प्रथम 4 महानगरों में भेज रही हूँ। शक्तियों के आगमन से नगरवासियों के दुख समाप्त हो रहे हैं। उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना नष्ट हो रही है। वह वैर विरोध विचारों का त्याग कर भाईचारे की भावना को बढ़ा रहे हैं। अब मैं बाप दादा सहित एक बदली पर सवार सुख शांति प्रेम और आनंद की वर्षा करते हुए भारत के सिरमौर जम्मू कश्मीर को भिगोता हुआ हिमाचल की ओर बढ़ रही हूँ। गुणों और शक्तियों की वर्षा करते हुए मैं बाप दादा के साथ पंजाब हरियाणा उत्तर हो रहे हैं। अब मैं बाप दादा सहित बदली पर सवार होकर सुख शांति प्रेम और आनंद की वर्षा करते हुए दक्षिण भारत के सभी राज्यों को भिगो रही हूँ। दक्षिण भारत में सभी मनुष्यों की शक्ति बढ़ रही है। वह प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। उनमें स्वार्थ और बैर विरोध की भावना समाप्त हो रही है। अब मैं बाप दादा के साथ महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए राजाओं के देश राजस्थान में प्रवेश कर रही हूँ। साहस और शौर्य कुर्बानी और देश प्रेम से सराबोर ये वसुधा अपने आप में अति विशेष है। मैं शक्तियों की बरसात करते हुए आबू के सर्वोत्तम तीर्थ भाग्य विधाता के मधुबन को निहार रहा हूँ। बदली पर सवार बाप दादा को देखकर मधुबन के राजऋषियों के हृदय पुलकित हो रहे हैं। वह प्रसन्न होकर बाप दादा पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मधुबन के बाद गोपी बल्लभ बाप दादा अपने वृंदावन ज्ञान सरोवर पर स्नेह सुमनों की वर्षा कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर निवासी सभी गोप गोपिकाएं अपने प्राणेश्वर गोपी वल्लभ को निहार कर प्रेम मग्न हो रहे हैं। बाप दादा से निकला परमात्मा प्रेम का प्रबल प्रवाह सभी उपभोक्ताओं को भिगो रहा है। उनके नैनों की प्यास बुझ रही है। वह प्रेम विभोर हो रहे हैं। मधुबन वृंदावन के बाद अब मैं बाप दादा के साथ बदली रूपी विमान पर सवार शांति वन की ओर जा रही हूँ, जहाँ हजारों बालक वृद्ध युवा बाप दादा से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बाप दादा के साथ बदली रूपी विमान से नीचे उतरकर एक विशाल जनसमूह के सामने हूँ। बाप दादा एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर उन अनगिनत आत्माओं को
अपने नैनों से निहाल कर रहे हैं। सभी आत्माएं बाप दादा से निस्वार्थ स्नेह और अनंत शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। सभी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा रही हैं। उनकी थकान मिट रही है। सभी बाप दादा की जय जयकार कर रहे हैं। अब बाप दादा हम सभी से छुट्टी लेकर ऊपर परम धाम की ओर जा रहे हैं। ओम शांति।